वैक्सीन ही हथियार है, लेकिन अब मुंबई के कांदिवली में वैक्सीनेशन से जुड़ा हुआ एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां 300 से ज्यादा लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें नकली वैक्सीन लगा दी गई। मुंबई के कांदिवली की एक हाउसिंग सोसाइटी में कोरोना वैक्सीनेशन के नाम पर फर्जीवाड़ा किए जाने की बातें सामने आ रही हैं। सोसाइटी में 390 लोगों को वैक्सीन लगाई गई, लेकिन किसी में भी बुखार जैसे लक्षण नहीं दिखे। पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 लोगों को हिरासत में लिया। वहीं बीएमसी ने भी उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए। कांदिवली के इस हाउसिंग सोसाइटी में 30 मई को कोरोना का वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किया गया था। हाउसिंग सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी की तरफ से आयोजित इस कैंप में वैक्सीन के लिए एक व्यक्ति से 1260 रुपये लिए गए थे, लेकिन वैक्सीन लेने के बाद न तो किसी को बुखार आया और न ही कोई दूसरे लक्षण दिखाई दिए। वैक्सीन देने से पहले बताया गया था कि वैक्सीन देने वाले कोकिलाबेन हॉस्पिटल और नानावटी हॉस्पिटल से आने वाले हैं, लेकिन आए शिवम हॉस्पिटल। यहां तक कि कोकिलाबेन और नानावटी हॉस्पिटल ने ऐसे किसी भी कैंप में शामिल होने की बात से भी इनकार कर दिया। इसके साथ ही वैक्सीन देते वक्त कोविन ऐप में रजिस्ट्रेशन करने की जगह एक्सेल शीट में नाम लिखे गए। यही नहीं, 280 लोगों को जो सर्टिफिकेट दिए गए वो भी अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर्स के हैं। उन्होंने पहले नाम लिया था एक कोकिलाबेन का, शिवम का, और सर्टिफिकेट हमको मिला नेस्को का, किसी को नानावटी का। तो ऐसे ऐसे सर्टिफिकेट दे रहे, तो हम लोगों को उनको पूछने लगे, भाई सर्टिफिकेट कहाँ से आ रहे हैं, वो सर्टिफिकेट और यहाँ के क्यों आ रहे हैं, हमको ये सब नाम ही नहीं बताए गए थे। अगर सर्टिफिकेट आ गया तो हम वैक्सीनेट है कि नहीं वो पता नहीं है, और अगर सर्टिफिकेट नहीं आया तो हम ऑलरेडी तो वैक्सीनेट है, तो अभी क्या हमें और 2 बार लेना पड़ेगा वापस से? तो हमारी हालत तो कहीं की है ही नहीं। इन सब बातों को लेकर हाउसिंग सोसाइटी के लोगों को शक है कि उन्हें कोरोना वैक्सीन के नाम पर कुछ और तो नहीं दिया गया। बीएमसी ने पूरे मामले की जांच डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर से करवाने का आदेश दे दिया है और पुलिस ने इस मामले में अब तक 2 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। कांदिवली में जो वैक्सीनेशन का कुछ गड़बड़ हुई है, उसमें हमारे महानगर पालिका ने 48 आवर्स में एक समिति गठन की गई है। समिति गठन करने के बाद उसका जो रिपोर्ट आएगा वही रिपोर्ट आपके सामने हम लाएंगे। सोसाइटी के लोगों ने कांदिवली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया। मामले में महेंद्र सिंह को मुख्य अभियुक्त भी बताया गया। महेंद्र सिंह पुलिस के सामने एक बार हाजिर जरूर हुआ था, लेकिन फिलहाल पुलिस के गिरफ्त से फरार बताया जा रहा है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के जरिए यही कहा गया, मामले की तहकीकात चल रही है। सोसाइटी के लोगों के मुताबिक महेंद्र सिंह ने ही उनसे 5 लाख रुपए लिए थे और वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू कराई थी। किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप के लिए बीएमसी के संबंधित वार्ड ऑफिस से इजाजत लेनी होती है। जिस हॉस्पिटल की तरफ से वैक्सीनेशन किया जाता है उसके लेटर हेड पर पूरी जानकारी दी जाती है। वैक्सीनेशन के दौरान एम्बुलेंस का भी इंतजाम रखना होता है, ताकि वैक्सीन लेने के बाद अगर किसी की तबीयत बिगड़ती है तो समय पर मेडिकल सुविधा दी जा सके, लेकिन इन सभी नियमों का पालन यहाँ पर नहीं किया गया। ऐसे में शक होना लाजमी भी है कि कोरोना वैक्सीन के नाम पर कहीं लोगों के साथ फर्जीवाड़ा तो नहीं हुआ। कृष्णात पाटिल के साथ राजीव रंजन सिंह, जी मीडिया, मुंबई। तो सवाल यही उठ रहा है कि सोसाइटी में किसी को भी वैक्सीन का असर क्यों नहीं हुआ? कैसे अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर के सर्टिफिकेट दे दिए गए? क्या मुंबई में वैक्सीनेशन के नाम पर यह धोखा हुआ है और यह घोटाला किसने किया है? राजीव रंजन और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, क्या जानकारी सामने आ रही है? किस तरीके से यह धोखा हुआ और कौन इसके पीछे? देखिए, वैक्सीनेशन को जो मामला शुरू हुआ था, खास करके हीरानंदानी हेरिटेज में, अभी तक इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। महेंद्र सिंह को देर रात तक गिरफ्तारी की गई है, लेकिन आखिर जिस तरह से जो मामला है, यहाँ के जो सिटीजन हैं, यानी जो यहाँ के इस सोसाइटी के जो निवासी हैं, उनकी कई चिंताएं हैं। हमारे साथ वो सोसाइटी के लोग भी हैं। उनकी चिंताओं को पहले सुन लेते हैं और इसके बाद बताते हैं कि आखिर इस मामले में अभी तक जो चिंताएं हैं। सबसे पहली चिंता क्या है, किस तरीके से? हमारी पहली सबसे बड़ी चिंता है कि हमें क्या डोज दिया गया है। सेकेंड हमारा ये है कि हमें जो 390 पीपल में से 250 पीपल को सर्टिफिकेट इशू हुआ है डिफरेंट हॉस्पिटल्स के, उसकी क्या वैलिडिटी है, और जिसको सर्टिफिकेट नहीं मिला है उनका क्या स्टेटस है। जरूर उस बात। दूसरी चिंता क्या है, किस तरीके, क्योंकि वैक्सीन दिया गया है, वैक्सीन क्या सही है, ये इस तरह की बातें। वैक्सीन जो लगी गई है उसको अगर कोई वेरीफाई करेगा तो गवर्नमेंट की कौन बॉडी वेरीफाई करेगी? और जो हमने 30th को लिया है
तो आगे जाके अगर हमको वापस आप सर्टिफिकेट इशू करेंगे तो कौन सी डेट का करेंगे, क्योंकि हमारे 84 डेज हमको वेट करना है, तो वो डेट तो हमारी मिस नहीं हो जाएगी। यानी सेकंड डोज के लिए 84 डेज जो वेट। यस। इसके बाद आपकी चिंता क्या इस तरह से है? नहीं, चिंता वही है कि अगर आप ये वैक्सीनेशन जो लगी है, जैसे हमारे जो फ्रेंड्स ने बताया है, जैसे वैक्सीनेशन जो लगी है, वेदर इट इज़ जेन्युइन और नॉट, और वेदर वो जो डोजेज जो लगा है वो प्रॉपर परसेंटेज का डोजेज लगा है कि नहीं है। अगर नहीं लगा है, अगर, और दूसरा क्या है, जो वैक्सीनेशन का जो डेट्स है वो हमारे को 12 दिन के बाद सर्टिफिकेट मिला है। अभी उसको हम लोग रिवर्स कैसे करेंगे अगर वो जो डोज अगर गलत लगा हुआ है? तो ये गवर्नमेंट को तय करना है, क्योंकि अगर हम इंडिविजुअल डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो हमको डिफरेंट ओपिनियन मिलती है। तो ये हमारे को गवर्नमेंट से चाहिए या BMC से चाहिए, तो हमारे को आगे कैसे मूव करना है। देखिए, ये चिंताएं जरूर हैं कि आखिर जो वैक्सीन लगा है वो वैक्सीन सही है कि नहीं, वैक्सीन के बारे में जो सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं वो सर्टिफिकेट सही है कि नहीं। 84 दिन तक, यानी सेकेंड डोज के लिए 84 दिन तक वेट करना होगा, और इस बीच में जो मामला निकला है वो किस तरीके से होगा। जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट है वो भी मैं दिखाने की आपको कोशिश करता हूं कि हालांकि वैक्सीनेशन जो दिया गया है यहाँ इस सोसाइटी में सबसे पहले हुआ था कि कोकिलाबेन के स्टाफ की तरफ से आएगा, लेकिन बाद में ये पता चला कि जो स्टाफ है वो कोकिलाबेन का नहीं है। जो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मैं दिखा रहा हूँ, मैं कैमरे से जूम करने की कोशिश करूँगा कि कैमरे से जूम किया जाए, और इसमें दिखाया जा रहा है कि जो वैक्सीनेशन है वो नानावती हॉस्पिटल से है। नानावती हॉस्पिटल की तरफ से स्पष्ट कहा गया कि हमारी तरफ से कोई वैक्सीनेशन नहीं दिया गया। जो वैक्सीन का बैच नंबर है, जो वैक्सीन का बैच नंबर दिखाया जा रहा है वो भी अलग है। हालांकि जो वाइल का बैच नंबर और बाकी वैक्सीन का बैच नंबर, ये मिलान होता है कि नहीं, इसकी जांच जरूर प्रशासन करेगी। इनकी एक चिंता ये भी है कि आखिर इस मामले की जांच कैसे होगी। हालांकि इन लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। पुलिस में दर्ज कराने के बाद 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। अभी तक कल जिस तरीके से BMC ने नोटिस दिया, उसके बाद में अभी तक कार्रवाई क्या सामने आई? वो अभी अंडर पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, उसके बारे में हमें कोई ज़्यादा पता नहीं है। बट हमारा और एक भी पॉइंट है कि जो हमारे बच्चे जो US पढ़ने या जो आउट ऑफ इंडिया पढ़ने जाना है, उनका भी स्टेटस अभी एक डेंजर स्टेज पे खड़ा है। काफ़ी बच्चे लोग भी परेशान हैं इस चीज़ से लेके, और ये हमारी तो यही सब की मांग है कि भाई ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है जिसे रोकना चाहिए, और इसके सामने पुलिस को और प्रशासन को तुरंत ही एक्शन लेना चाहिए। और हम जो विक्टिम है उनके लिए प्रशासन को कोई ऐसी कोई व्यवस्था करनी चाहिए कि हम ये सब हमारे सारे क्वेश्चंस है और जो हमारे जो ये सब हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होए। हमारी एक बात और भी मैं बता दूं कि जहां 390 लोगों को वैक्सीन दिया गया था, उन्हें वैक्सीन देने के बाद आमतौर पर जिस तरीके से जो सिम्टम आते हैं वो सिम्टम थे कि नहीं, वो सिम्टम। दूसरे हमारे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने एक रेज किया कि जो 84 डेज का एक गैप होता है, अब हम हमारा 84 डेज का गैप 30 किस तरीके से माना है? यानी सर्टिफिकेट के अलग-अलग, क्योंकि कोविन तो 16 जिस दिन को जिसको एग्जाम्पल मुझे आया है 10 जून को सर्टिफिकेट, तो मेरा 84 डेज कोविन 10th जून से कैलकुलेट करेगा कि मेरा 30th मई से कैलकुलेट होगा। बिकॉज जिन लोगों का ये गैप बढ़ जाता है, अब जो 150 जन के बाद बाकी के सर्टिफिकेट्स इश्यू नहीं हुए हैं, उनका क्या, उनको 84 डेज के हिसाब से गिनना है कि उनके लिए वो अगला डोज पहला डोज होगा। एक बात और बताएं, क्या जितने लोगों को वैक्सीन दिया गया था कहीं किसी को सिम्टम या इस तरह की बातें आई थी? क्योंकि वैक्सीन है या नहीं ये भी बात नहीं, रिवर्स इफेक्ट किसी को अब तक आया नहीं है। रिवर्स इफेक्ट नहीं है। रिवर्स इफेक्ट नहीं है। सो वी आर एक्चुअली डायग्नोजिंग दैट वैक्सीन इज जेन्युइन और नॉट जेन्युइन, और जेन्युइन है जिसको सर्टिफिकेट आया है उसका अगर हमें गवर्नमेंट वी बेसिकली एट दिस स्टेज वी नीड अ क्लियर सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द मेडिकल रिसर्च वॉट एवर आवर इंडियन ऑर्गेनाइजेशन इज। सो ये सिचुएशन में क्या करना, वायल्स जेन्युइन थे कि नहीं है, हम वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट अथॉरिटी को, हमें बताए कि हमें जो वायल्स दिए गए थे क्या वो जेन्युइन थे कि नहीं थे। ये एक बड़ी चिंता है कि जो उन्हें वैक्सीन दिया गया था उस वैक्सीन की आखिर ऑथेंटिसिटी क्या है, वैक्सीन सही तरीके से दिए गए हैं नहीं, या वैक्सीन सही है कि नहीं। क्योंकि जो सर्टिफिकेट पे बैच नंबर और वैक्सीन के जो वाइल पे बैच नंबर है वो शायद कई बार मैच भी नहीं किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से हॉस्पिटल ने साफ साफ इनकार कर दिया है कि वैक्सीन उनकी तरफ से नहीं दिया गया है। नानावती हॉस्पिटल ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि वैक्सीन के डोज उनकी तरफ से नहीं दिया गया। किस तरीके से नानावती से जैसे आप लोगों ने संपर्क किया था उस बात में उन्होंने स्पष्ट कहा था? नानावती वाले आके बोल रहे थे कि ये सर्टिफिकेट हम लोगों ने इशू नहीं किया, हमने आपका कोई वैक्सीनेशन किया नहीं, उन्होंने अपने हाथ ऊपर कर लिए। तो हमको यही जानना है कि हमको जो सर्टिफिकेट इशू है वो वैलिड है कि नहीं। अगर वो वैलिड नहीं है तो हम कौन सा सर्टिफिकेट यूज़ करेंगे, क्योंकि हमको वैक्सीनेशन किया गया है तो वो प्रॉपर है कि नहीं वो जानना है। तो ये गवर्नमेंट की कौन सी बॉडी उसका जवाबदारी लेगी? BMC लेगी, स्टेट गवर्नमेंट लेगी, या हम किसको जाके पूछे?
इसी बीच मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से यहाँ महाराष्ट्र स्टेट के कई लीडर्स भी आए, उन्होंने स्पष्ट कहा कि इसका सीधा ठीकरा जो है केंद्र सरकार पे डाल दिया। लेकिन अगर मैं आपको वैक्सीनेशन के पूरी प्रणाली को समझाऊं तो वैक्सीनेशन के लिए बीएमसी की तरफ से ही डिप्यूट किया जाता है, जो पूरी सर्टिफिकेट दी जाती है। वैक्सीन के जो रिक्वायरमेंट है वो महानगर पालिका की तरफ से दिया जाता है। महानगर पालिका तब ये इशू करती है जब स्टेट गवर्नमेंट उन्हें अनुमति देती है। यानी इस पूरे प्रणाली में जो प्रशासन है, प्रशासन पूरी तरह से निगरानी करती है। कल जिस तरीके से सारे के मामले सामने आने के बाद बीएमसी के लोग इंक्वायरी करते हैं कि आखिर आपके सर्टिफिकेट कहां से आए, किस तरीके से आए, वैक्सीन देने कौन आना है, लेकिन ये जो कवायद है ये पहले करनी चाहिए थी। हालांकि बीएमसी की तरफ से जरूर एक एडवाइजरी और नोटिस जारी किया गया है। तीन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, लेकिन अभी तक लगभग 390 लोगों को जो वैक्सीन दिया गया है, सारे के सारे लोग इस उहापोह में हैं कि आखिर हमारा सर्टिफिकेट वैलिड है कि नहीं, जो हमें वैक्सीन दिया गया है क्या वह वैक्सीन सही है कि नहीं। वैक्सीन को लेकर जिस तरीके से गड़बड़ी की गई है उसमें आखिर हमारी अगली जांच क्या होगी। क्या प्रशासन हमारे लिए जांच करेगा, प्रशासन इस वैक्सीन की जांच करेगा जो हमारे अंदर यानी शरीर के अंदर है, उसका अगर एडवर्स इफेक्ट आएगा तो हमें किस प्रशासन के लिए यानी हमें कहां जाना होगा, ये सारी उहापोह की स्थिति बन। और एक हमारा क्वेश्चन है कि हमें कई लोगों को अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिला है। इट मीन्स हमने तो समझो उन्होंने हमें कोई डोज दिया है और अभी कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला तो भी हमारा क्या स्टेटस है। बहुत जनों के साथ ये भी दिक्कत है। अभी जाना है, अब्रॉड जाना है, जिन्होंने समझो पहला डोज लिया था अब उनको सर्टिफिकेट मिला नहीं है, अब वो सेकेंड डोज अपना ले नहीं पाएंगे, उनके वीज़ाज या उनके एप्लीकेशन जो अब्रॉड के होते हैं सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं। ये सब चीज़ के बारे में हमें कहाँ से और कौन जवाब देगा। हमारा जो ये सॉल्यूशन है ये चीज़ का, वो गवर्नमेंट बॉडी या कोई भी डिसाइड करेंगे तो कितने दिन में करके देंगे। ऐसा तो नहीं ना आज आप मीडिया वाले लोग आ रहे हैं, प्रेशर में है लोग, तो हमको जवाब मिल रहा है, 2 दिन के बाद पता चला ठंडे बक्से में गिर गया सब हमारा विषय। ऐसा तो नहीं होगा हमारे साथ, वो हमको सबसे बड़ी चिंता है। ये चिंताएं इन लोगों के सामने है और इसका ये सॉल्यूशन चाहते हैं कि यथाशीघ्र अगर सॉल्यूशन दिया जाए तभी लोगों के लिए ये चिंताएं, इन चिंताओं से वो दूरी पा सकते हैं। आखिर कौन प्रशासन इस तरीके से, प्रशासन में कौन अधिकारी के पास इन्हें जाने होंगे, ये इस उहापोह की स्थिति में है। जी बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस जानकारी के लिए। तो आपने देखा लोगों के सामने कई तरह की समस्याएं हैं। जो वैक्सीन लगी है वो सही है या नहीं है, जो सर्टिफिकेट मिला है उसकी वैधता क्या है, जिन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिला उनका क्या, और फिर आगे उन्हें दूसरी डोज कैसे मिल पाएगी। ये समस्या, ये सवाल इनके मन में है जिनका जवाब इन्हें अब तक नहीं मिल पाया। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.